सुबह का वही समय, वही धुंधला आकाश। एक छोटे से कमरे में, दीवारों का उखड़ा पेंट और कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी के बीच एक इंसान रोज की तरह उठ चुका था। वह धीरे से अगरबत्ती जलाता है। धुआं ऊपर उठता है, जैसे कोई गूंगा संदेश आसमान की ओर भेजा जा रहा हो। घंटी बजती है, 1, 2, 3 बार, पर उसकी आंखों में न शांति है, न चमक। हाथ जोड़े, सिर झुकाए, वह वही शब्द दोहराता है जो सालों से दोहरा रहा है। हे भगवान, बस अब सब ठीक कर दो। आवाज में आस्था कम, एक गहरी थकान ज्यादा है। वह भगवान से बात नहीं कर रहा, वह जिंदगी से हारकर आखिरी सहारे को पुकार रहा है। प्रार्थना खत्म, घंटी रुक जाती है, अगरबत्ती जलती रहती है, पर जिंदगी बिल्कुल वैसी ही खड़ी है जैसी कल थी, परसों थी, सालों से है। ऑफिस जाते रास्ते में लोग हंस रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, फोन पर खुशखबरी सुन रहे हैं, और उसके दिमाग में बस एक सवाल गूंज रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं का वहीं क्यों हूं? उसे याद आता है, कल रात भी यही प्रार्थना थी, परसों भी, हर दिन। पैसों की टेंशन वही, रिश्तों की उलझन वही, अंदर का डर वही। अगर भगवान सुनते हैं, वह सोचता है, तो मेरी जिंदगी अब तक बदली क्यों नहीं? यहीं से उसके भीतर एक खामोश दरार पैदा होती है। एक ऐसा सवाल जो ज्यादातर लोग भगवान से पूछने की हिम्मत नहीं करते, और यही सवाल उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां से वापसी आसान नहीं। उस दिन कुछ अलग था। बाहर सब वैसा ही, शोर, भीड़, दौड़ती जिंदगी, पर उसके अंदर कुछ लगातार खड़खड़ा रहा था। रात को पूजा के सामने बैठकर उसने अगरबत्ती जलाई, घंटी उठाई, पर हाथ रुक गया। घंटी बजाने से पहले उसने पहली बार भगवान की मूर्ति को गौर से देखा। वह आंखें, जो हमेशा शांत लगती थीं, आज सीधे उसके भीतर झांक रही थीं। दिल जोर से धड़कने लगा। हाथ जोड़े, पर शब्द नहीं निकले। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी, और फिर अचानक वह बोल पड़ा। कोई मंत्र नहीं, कोई सुंदर शब्द नहीं, बस सच। मैं रोज यहां आता हूं, तुझसे बात करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? क्या मेरी आस्था कम है, या मैं तेरे लिए जरूरी नहीं, या तू बस कुछ ही लोगों की सुनता है? ये वो सवाल थे जो उसने कभी किसी इंसान से नहीं पूछे, क्योंकि इंसान क्या जवाब देता? कमरे में सन्नाटा रहा। कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस खामोशी। पर वही खामोशी अब खाली नहीं लग रही थी, भारी थी, गहरी थी, जैसे कुछ कह रही हो बिना शब्दों के। एक आंसू उसकी आंख से गिरा, और उसी पल दिमाग में एक बात कौंधी, क्या मैं भगवान से बात कर रहा हूं, या बस अपनी तकलीफें सुना रहा हूं? उसे याद आया, हर प्रार्थना में वह कहता था, मुझे यह दे दो, मेरी परेशानी हटा दो, मेरा डर खत्म कर दो। कभी उसने नहीं कहा था, मुझे समझ दे, मुझे बदल दे। उस रात वह बिना घंटी बजाए उठ गया। प्रार्थना अधूरी नहीं थी, बल्कि पहली बार सच्ची थी, और उसी सच्चाई ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। उस रात नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद, पर दिमाग जाग रहा था। अगर भगवान सच में है, तो वह अब तक चुप क्यों है? धीरे धीरे सांसें थमी, दिल शांत हुआ, और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर से जगा रहा हो। कोई आवाज नहीं, पर भाव साफ थे। तू रोज मुझसे बोलता है, पर कभी मुझे सुनता नहीं। तू मेरे पास डर लेकर आता है और उम्मीद लेकर चला जाता है। वह चौंक गया। फिर एक और बात उभरी, मैं रास्ता दिखाता हूं, चलना तुझे होता है। आंखें खुली, कमरा वही था, रात वही, पर वह इंसान वही नहीं रहा। उसे एहसास हुआ, भगवान बाहर से जवाब नहीं देते, वे अंदर से जगाते हैं, और जब इंसान जागता है तो जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह वह वक्त पर उठा। सब कुछ वैसा ही था, पर जब वह पूजा के सामने बैठा तो घंटी नहीं बजाई, बस चुपचाप बैठा रहा। न कोई मांग, न शिकायत, सिर्फ एक सवाल खुद से पूछा, आज मैं क्या अलग कर सकता हूं? पहले वह कहता था, मेरी जिंदगी बदल दो। आज वह खुद से कह रहा था, मैं अपनी सोच बदलता हूं। ऑफिस जाते रास्ते में हर चीज थोड़ी साफ दिखी, जैसे आंखों से धुंध हट गई हो। काम पर, जहां पहले हर बात से चिढ़ होती थी, आज वह रुककर सोचने लगा। लंच ब्रेक का अकेलापन अब खालीपन नहीं लगता था, उसमें वह खुद को सुन पा रहा था। उसे एहसास हुआ, भगवान ने हालात नहीं बदले थे, बल्कि हालात देखने का नजरिया दे दिया था। शाम को घर लौटा तो थकान थी, पर वह बोझ नहीं थी। यह थकान चलने से आती है, भागने से नहीं। उस रात प्रार्थना में बस इतना कहा, धन्यवाद मुझे जगाने के लिए,
और यहीं से एक धीमा पर पक्का बदलाव शुरू हो गया। दिन बीते, कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। न अचानक पैसा आया, न परेशानियां गायब हुईं। परीक्षा अब शुरू हुई। एक दिन ऑफिस में उसके साथ नाइंसाफी हुई। उसकी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया। पहले वह टूट जाता, भगवान को कोसता। आज उसने खुद से पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? रात को पूजा के सामने बैठकर उसने कहा, अगर तू मुझे मजबूत बना रहा है तो मुझे भागने मत देना। फिर घर में पैसों को लेकर बहस हुई। पहले वह चुप रहकर अंदर घुटता। आज उसने सांस ली और बिना चिल्लाए अपनी बात रखी। यह जीत नहीं थी, पर हार भी नहीं, यह बदलाव था। अब उसे समझ आने लगा, भगवान रास्ता साफ नहीं करते, वे रास्ते में कांटे रख देते हैं ताकि इंसान नंगे पांव चलना सीखे। हर मुश्किल अब सजा नहीं। एक सवाल बन गई, क्या तू वहीं रहेगा या कुछ सीखेगा? एक शाम टहलते हुए उसे याद आया, कैसे पहले हर छोटी बात पर डर जाता था। आज डर आता था, पर फैसले नहीं लेता था। एक दिन काम में नया मौका मिला। पहले वह कह देता, मैं नहीं कर पाऊंगा। आज उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। यह वाक्य साधारण लग सकता है, पर उसके लिए यह क्रांति थी। रात को पूजा के सामने उसने आंखें बंद करके पूछा, अगर तू मेरे साथ है तो डर क्यों बचा है? और खामोशी में उत्तर आया, डर रहेगा, पर अब तू अकेला नहीं है। उसे पहली बार भगवान दूर नहीं लगे, वे भीतर एक शांत विश्वास की तरह थे। प्रार्थना का मतलब अब मुसीबत हटाना नहीं रहा, बल्कि मुसीबत के सामने सीधा खड़े होने का साहस था। कुछ महीने बीते, वही काम, वही जिम्मेदारियां, पर लोगों का नजरिया बदलने लगा। ऑफिस में अब वह चुप नहीं रहता, डरता भी नहीं। उसकी आवाज में शिकायत नहीं, स्पष्टता थी। एक दिन बॉस ने कहा, तुम पहले से ज्यादा स्थिर लगते हो। यह तारीफ नहीं, पहचान थी। घर पर रिश्ते भी बदले। उसकी चुप्पी की जगह अब एक सुकून भरी शांति ने ले ली थी। जब कोई पूछता, तू इतना बदल कैसे गया, वह बस इतना कहता, मैंने भगवान से लड़ना बंद कर दिया। उसे अब समझ आ चुका था, लोग तब बदलते हैं जब उन्हें बदलने की कोशिश की जाती है। पर हालात तब बदलते हैं जब इंसान खुद बदल जाता है। आज वह मंदिर जाता है, पर मजबूरी से नहीं। प्रार्थना करता है, पर डर से नहीं। झुकता है, पर टूटकर नहीं। उसकी प्रार्थना अब छोटी है, मुझे सच्चा बनाए रखना। और शायद यही वह प्रार्थना है जो सबसे ज्यादा सुनी जाती है। एक दिन फिर वह उसी पूजा की जगह के सामने बैठा। वही दिया, वही अगरबत्ती, वही भगवान, पर इंसान वही नहीं था। पीछे मुड़कर देखा, कोई बड़ी जीत नहीं थी, कोई चौंकाने वाला चमत्कार नहीं, पर उसने देखा, वह अब भागता नहीं, टूटता नहीं, खुद से नफरत नहीं करता। तभी एक साधारण पर गहरी बात समझ आई। भगवान ने उसकी जिंदगी नहीं बदली थी, भगवान ने उसे बदल दिया था। और जब इंसान बदलता है तो जिंदगी को बदलने में वक्त लगता है, पर दिशा बदल जाती है। वह उठा और घंटी बजाई। आज यह घंटी किसी उम्मीद में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में बजी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोज सोचता था कि कुछ नहीं बदल रहा, असल में सब कुछ बदल रहा था, बस भीतर। अगर तुम भी रोज भगवान के सामने बैठते हो और सोचते हो, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, तो शायद यह कहानी तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि भगवान प्रार्थना से हालात नहीं बदलते, भगवान प्रार्थना से इंसान को बदलते हैं। और जब इंसान बदल जाता है तो हर घंटी की आवाज एक नए सफर की शुरुआत बन जाती है।